हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा टीचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 6th चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से, एक तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा क्या होता है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा क्या है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप सबसे पहले बिल्कुल छोटे से बेबी थे, ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रोथ हुई, आप धीरे धीरे आप बड़े हुए, ठीक है, बड़े होने के बाद क्या है, आप धीरे धीरे स्कूल जाना आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी बॉडी के जो डेवलपमेंटल पार्ट है वो बढ़ने स्टार्ट हुए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप 2+2=4 इसको समझने में भी काफ़ी टाइम लगाते थे, और अब आप बड़े बड़े मैथ के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेते हो। तो वो क्या है, वो है आपकी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, ठीक है। और इन सभी चेंजेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एटमोसफियर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जैसे कि अपने सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में डेली के डेली जो रूटीन जो डिफरेंसेस हैं, जैसे मान लो कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, हम एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसी एनर्जी से हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट जो होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इस सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, ऑल द प्रोसेसेस क्या कहता है ये, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। देखो, ऐसे प्रोसेस जो कि एक इंसान को या एक बॉडी को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन है। अब जैसे देखो, आपको सांस नहीं आएगा, आपको खाना नहीं खाने को मिलेगा, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें ज़रूरी जो होते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, तो वो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो चीज़ें हमारे साथ होती है डेली लाइफ के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बात आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखो दो चीज़ों में होगा, या तो प्लांट में या फिर एनिमल्स में, प्लांट या फिर एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप। ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप, ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स यानी कि जो अपने आप खाना बनाते हैं, जो अपने आप खाना बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऑटोट्रोप्स, तो प्लांट हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है। और प्लांट्स को क्या है, प्लांट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि जो एनिमल है ना वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, अपना सेल्फ न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना सेल्फ न्यूट्रिशन बनाते हैं। सेल्फ न्यूट्रिशन बनाने का मतलब क्या है, कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप्स आप याद रख लो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। देखो, दो ही चीज़ों में न्यूट्रिशन होता है, या तो प्लांट में होगा या फिर एनिमल में होगा, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स में क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड रहता है, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स जैसे कि अपने हैं, ठीक है, अपने एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो हम किसी ना किसी पे डिपेंड है, ठीक है। अब आपको घर में तो मम्मी खाना बनाती है, मम्मी नहीं, आप मम्मी पे डिपेंड नहीं हो, आप डिपेंड हो उस प्लांट पे जो कि खेत के अंदर से ग्रो करके लाया गया है, ठीक है, उस कनक पे, उस आटे पे, ठीक है, जो कि आपके घर में लाई गई है।
तो मतलब आप क्या हो, आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स मतलब वो अपना खाना खाने के लिए किसी पे क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किसी पे क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रोप्स। और ये किस किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, या तो पौधों पे डिपेंड करेंगे या फिर अलग सब्सटेंसेस पे करेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने अभी बात की। ठीक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक है वो अपना खाना खुद बना ले। ठीक है, जैसे कि पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, सनलाइट को लेंगे और उस सनलाइट को ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि में कन्वर्ट करके अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सब के सब यूटिलाइज किया जाता है और इनसे क्या किया जाता है, फूड बनाया जाता है। किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इनको जोड़ के जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो CO2 और वाटर के साथ करते हैं। इस के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना खुद बनाते हैं। और एक ओनली प्लांट ही है, ओनली ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। बाकी सब के सब क्या है, हेटरोट्रोफिक होते हैं, वो ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके हेटरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कहता है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं, तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर जो एनिमल अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। और ओनली, मैंने आपको बताया ओनली कौन है ऑटोट्रोप्स, ओनली जो ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो ग्रीन प्लांट है वही क्या है, आपका ऑटोट्रोफ है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऑटोट्रोफ नहीं होता है। उसके बाद में क्या कहता है ये, ऑटोट्रोफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। ऑटोट्रोफ्स कौन होता है, अब आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रोफ कौन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट। तो ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं, ऑटोट्रोफ्स सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, जैसे कि CO2 बिल्कुल सिंपल है, वाटर ये बिल्कुल सिंपल है ना, अपने सोचेंगे इससे क्या खाना बनाएंगे, तो इसको लेंगे, प्लस में वो सनलाइट को लेंगे। किसको लेंगे डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट को लेंगे। ठीक है, प्लस में वो सनलाइट को लेंगे। अब जब वो सनलाइट को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं, उसके बाद में वो अपनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑटोट्रोफ्स क्या है, ऑटोट्रोफ्स ओनली सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से हाई ऑर्गेनिक मटेरियल बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल बना सकते हैं जिसके अंदर हाई एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद है देखो, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। तो देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है, इन सब को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल देखो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल वो होता है जो पत्तियों के अंदर होता है। ठीक है, लीव्स के अंदर होता है, और जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, ग्रीन कलर, वो भी क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट मिल के क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, मील बनाते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। और फोटोसिंथेसिस क्या है, जब क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो फूड बनाते हैं CO2 और H2O से। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है ना, ये है इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जब
कोई भी प्लांट है वो अपना खाना बनाता है ना, तब ये इक्वेशन बनती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर ली, हमने इतनी बात की थी ना, सनलाइट है और क्लोरोफिल है, अभी हमने यहाँ पे बात की है। अब इससे क्या होगा, C6H12O6, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया इन्होंने, ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, एक मिनट, हाँ ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। अब इस ग्लूकोज से वो क्या करेगा, प्लांट जो है वो एनर्जी ले लेगा और अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा किसी भी काम में। अब हम कहते हैं ना कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन कैसे देते हैं, देखो हम कहते हैं कि पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है और ऑक्सीजन दे दिया है ना, हम कहते हैं पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे सांस लेने में सहायक होते हैं, पेड़ में हवा देते हैं, पेड़ हमारी CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा हम बोलते हैं ना कि CO2 वो लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कैसे, देखो एटमॉस्फेयर से उन्होंने CO2 ली, वाटर को लिया, सनलाइट में उन्होंने खाना बना लिया। जब खाना बन गया तो उनके पास क्या बन गया, O2, ये देखो यहाँ पे, यानी कि ये क्या बन गया, इनके पास ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। और अब ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अब ये बाहर फेंक देंगे, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और उसी ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन हमें दे देता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो अपना खाना बनाता है, वो अपना खाना बना रहा है, खाना बनाने के बाद में C6H12O6 जो है वो अपने पास रख लेता है, वो उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है, इसलिए वो अपने पास रख लेता है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन और वाटर है वो बाहर फेंक देता है। बाहर इन द सेंस कहाँ फेंक देता है वो, बाहर, बाहर कोई ऐसा नहीं कि आपके ग्राउंड से बाहर फेंक देगा, बाहर का मतलब है वो एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। तो इतनी बात समझ में आई, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। और ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लो, चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में आपके आएगी ही आएगी, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो CBSE के हों, चाहे वो HBSE के हों, चाहे वो RBSE के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, किसी के भी हों, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सनलाइट, इट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल। दूसरा होता है क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अब देखो सबसे पहले तो सनलाइट होनी चाहिए, अब दूसरी बात क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद में CO2 क्या करती है, स्टोमाटा और के अंदर जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करती है। स्टोमाटा क्या होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा और उसकी थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में वाटर का क्या काम है, वाटर जो है वो मिनरल्स बनाता है, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनके अंदर डिसोल्व हो जाएगा और उसके बाद में क्या है, वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और मिट्टी के अंदर जाने के बाद में क्या है, वहाँ पे न्यूट्रिशन बनाएगा। कहाँ पे न्यूट्रिशन बनाएगा, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन बनाएगा, ठीक है। और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाएंगे, फिर प्लांट के अंदर जाएंगे, पेड़ पौधे के अंदर जाएंगे और उससे जो प्लांट है वो क्या है, हेल्थी बना रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया। उसके बाद है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, देखो सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सेल, ठीक है, ऐसी सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ये जो है ये एक लीफ की स्ट्रक्चर है, पत्ती की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है पौधे को फूड प्रोवाइड कराना, ठीक है, और जो जाइलम है उसका काम होता है प्लांट को वाटर प्रोवाइड कराना। फूड और वाटर दोनों चाहिए होते हैं प्लांट को, तो फूड कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम, और वाटर कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम, ठीक है। उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, ठीक है, एक पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। जब आप लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में देखोगे या फिर आप किसी भी लेंस कार्ड में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। उसके बाद है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, टूटना। अब देखो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर ली लाइट को, उसके बाद में लाइट
के बाद में CO2 और H2O को लेंगे और H2O के अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, ठीक है, इनको इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कौन? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाले, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए हैं और इनसे केमिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में क्या होता है, जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दिखाता हूँ आपको स्टोमाटा। देखो स्टोमाटा क्या होते हैं। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। जो पत्ती का जो सर्फेस होता है ना, उसके बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, उसे बोलते हैं स्टोमाटा। देखो ऐसा होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गार्ड सेल, ठीक है। रुको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा लें, ये वाला बेटर रहेगा ना, पिंक टाइप थोड़ा सा, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो ये और ये और ये, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इनकी ओपनिंग है। जब ये खुले होते हैं तो ऐसे होते हैं, ठीक है, और जब ये बंद हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप ये काफ़ी कम हो गया, पहले ये गैप काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा पोर इसे बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्लोरोप्लास्ट ब्लू मार्कर से दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो अब आपको एक बात पता लगी, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। ये वाला जहाँ पे ब्लू मार्कर टिक है ना, वो सारे के सारे क्या हैं आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या है वो डियर फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं, जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, ठीक है। ऐसे साथ साथ है ना, आप लिंक करते जाया करो, अपने टॉपिक को रिवाइज करते जाया करो। जैसे कि क्वेश्चन आएगा क्लोरोप्लास्ट, माइंड में उठ जाना चाहिए, अच्छा क्लोरोप्लास्ट तो वो होते हैं जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है स्टोमाटा का, इनका काम होता है फूड को बनाना। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा क्या है, एक तो ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को और CO2 को चेंज करते हैं। जैसे हमारा हार्ट करता है ना, हाँ हमारा हार्ट क्या है, CO2 वाले ब्लड को अलग कर देता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग कर देता है। इसी तरह से स्टोमाटा का वर्क होता है। स्टोमाटा क्या करता है, पहले तो ऑक्सीजन और CO2 को अलग कर देता है, उसके बाद लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो जो वाटर है, जो खराब वाटर है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, प्लांट से बाहर कर देता है, आउट कर देता है, ठीक है। यही काम है स्टोमाटा का, और कुछ नहीं है। उसके बाद में बात आती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, फिर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद माउथ, अभी हमारे इतने टॉपिक बाकी हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ हमारा था, अब ये यहाँ तक आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। देखो सिंपली भाषा में बताऊँ तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आप देखो जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, ये क्या है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना। हम किसी ना किसी पर डिपेंड है। अब डिपेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या हुए, हेटरोट्रोफ हुए। और हम डिपेंड किस पे करते हैं, ऑटोट्रोफ्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हेटरोट्रोफ हैं और हम लोग जो है वो ऑटोट्रोफ के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे एग्जांपल एनिमल्स, फंगी आपने देखा हो पानी के अंदर होती है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर आगे पार्ट होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर जो एनिमल्स है वो सॉलिड फूड लेते हैं। सॉलिड फूड का मतलब क्या है, हार्ड फूड लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। यानी कि जो मान लो कोई भी डेड है, कोई भी डेथ पार्टिकल है, उसको खाते हैं जो, ठीक है, यानी मरे हुए जीव जंतुओं को जो खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जांपल फंगी, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, थोड़े टाइम के बाद वो जानवर जो है वो मिट्टी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जो फंगी और जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और उस खाने की वजह से क्या होता है, उस खाने की वजह से वो जो है जानवर वो मिट्टी के अंदर डिजोल्व हो जाता है।
उसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे वो जो कि किसी न किसी के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे मान लो प्लांट पैरासाइट है। प्लांट पैरासाइट क्या है, अब खाना तो प्लांट बना रहा है लेकिन खा कौन रहा है, प्लांट पैरासाइट खा रहा है। तो ये जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसके अंदर जो है हम लोग किसी दूसरे का खाना खाते हैं। ठीक है, अंदर बैठ के, जैसे कि कैसकट्टा, ठीक है, टिक्स, ये सारे सारे क्या है, इंसेक्ट्स हैं जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, उसके बाद आती है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना कैसे खाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, यानी कि जो है ये अमीबा और पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, इनके अंदर ओनली एक ही सेल पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये अमीबा की फोटो है। ठीक है, अमीबा क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये रेड वाला क्या है, फूड है। ठीक है, और ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक तरह का सेंटर होता है। अब ये क्या करेगा, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो अपनी जो स्किन है ना, इसको इस फूड के बाहर बाहर ऐसे कवर करनी स्टार्ट कर देगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसे हम, सूडोपोडिया। उसके बाद में ये करता करता अपनी स्किन को यहाँ तक ले आएगा, मतलब ऐसे आगे तक। ये देखो, ये ले आया ना, कवर कर रहा है इस फूड को। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूले। उसके बाद में ये क्या करता है, इस फूड को अपने अंदर बॉडी में डाइजेस्ट कर देता है, और वो कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, वो जो फूड है वो कहाँ चला जाता है, वो फूड चला जाता है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस कौन सा है, ये वाला। तो ध्यान से देखो, देखो पहले ऐसे था, फिर जैसे मान लो ये फूड पड़ा है। ठीक है, फूड मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ये फूड है मान लो। ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या करेगा, अपनी जो स्किन है उसको फूड के बाहर से इंजेक्ट करेगा। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है उसके पास इस फूड को भेज देगा, और वहाँ से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो। न्यूट्रिशन इन अमीबा पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग टाइप से फूड लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो ले तो दोनों न्यूट्रिशन ही रहे हैं, बट उनका न्यूट्रिशन का जो मोड है, ठीक है, जो वे है, ठीक है, जो वे है उनकी न्यूट्रिशन का, वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब देखो, न्यूट्रिशन में पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम खाना अपने मुंह के अंदर रखते हैं, वो होता है इंजेशन। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट में, उसके बाद में क्या है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो वैल्यूएबल पार्ट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद में आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट है उनको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज का मतलब है फूड प्रोडक्ट से एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, वेस्टेज। ठीक है, जैसे आप टॉयलेट जाते हो, वो क्या है, आपका इजेशन है। ठीक है, इजेशन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है उसके अंदर से जो एनर्जी वगैरह निकाल के जो फालतू का जो वेस्ट बचा है उसे बाहर फेंकना, क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपके न्यूट्रिशन के मोड। उसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Various regions are specialized to perform different functions. Only alimentary canal जो होती है वो सबसे लंबी कैनाल होती है, जो कि माउथ से लेके एनस तक जाती है। ठीक है, और ये क्या है, डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही इसके अंदर कहा गया है। उसके बाद वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज फ्रॉम वेरियस डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो, अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस के लिए अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि स्टोमक है, उसका काम अलग है। ठीक है, लीवर का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये टंग होती है, ये माउथ बकल कैविटी होती है। ठीक है, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ओइसोफोगस। ओइसोफोगस का क्या काम है, देखो आपने खाना यहाँ पे खाया, ठीक है, इंसान यहाँ से खाना खा रहे हैं, तो ओइसोफोगस में क्या है, वो खाना जो है वो गोलियों की फॉर्म में जाता है, ऐसे ऐसे छोटे 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 गोलियों की फॉर्म में जो खाना है वो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये फिर पहुंच जाता है यहाँ पे
खाना पहुंच जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में HCl एसिड उसके अंदर डलता है। HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर जाता है। उसके बाद में ये जो लीवर है यहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फूड में जो पानी है ना, फूड के साथ हम पानी भी पीते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में क्या होता है, पेनक्रियाज में फूड के अंदर येलो कलर मिक्स होता है। क्या, कौन सा कलर मिक्स होता है, येलो कलर मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके अंदर क्या है, वाटर का, ठीक है, फूड एनर्जी का इसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में घूमता हुआ फिर वापस यहाँ पे एनस में आ जाता है, और एनस से आप टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो। ये सिंपली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप एग्जाम में लिख भी सकते हो, कैसे कि जो टंग है वो टेस्ट का पता करती है। उसके बाद ओइसोफोगस में जो फूड है वो टेबलेट्स यानी कि राउंड शेप्ड गोलियों की फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद स्टोमक में जाता है, वहाँ पे HCl एसिड उसके अंदर मिलता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा सारा जो प्रोसेस है ऐसे होता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम होता है। खाना यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ होते 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 ऐसे घूमते हुए, ठीक है, यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचने के बाद क्या है, वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट्स की फॉर्म में वो क्या है, बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद है जो पार्ट है, वेरियस वेरियस पार्ट कौन कौन से है, ठीक है। सबसे पहले माउथ, जो मैंने आपको बताया ना डायग्राम में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो। माउथ, माउथ का क्या काम है, इनटेक ऑफ होल फूड, पूरे फूड को अपने अंदर लेना। फिर टिथ क्या करेंगे, च्युइंग या ग्राइंडिंग, च्युइंग का मतलब क्या है, चबाएंगे खाने को, ठीक है। टंग क्या करेगी, खाने को रोल करेगी। और टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट लेगी, ठीक है, कैसा है, खट्टा मीठा कड़वा। फिर पुशिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को ऐसे डाउन पुश करेगी, दांतों के नीचे पुश करेगी, दांत फिर उसको चबाएंगे, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है लार ग्रंथियाँ। ये क्या करती हैं, आपके जो सलाइवा है, जो आपका थूक है, आपकी जो लार है, वो खाने के अंदर मिला देती हैं, जिससे खाना क्या है, खाना डाइजेशन के लायक हो जाता है, ठीक है, खाना पचने लायक हो जाता है। अब जैसे देखो, एक कोई भी चीज़ हार्ड है, उसको आप पानी में रखो, वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, वही सिस्टम इसमें होता है। जब आप फूड के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करते हो, मिक्सअप करते हो, तो आपका जो खाना है वो पचने के लिए ईजी चला जाता है। उसके बाद बात आती है ओइसोफोगस। ओइसोफोगस का मतलब क्या है, जो कि माउथ से स्टोमक तक क्या करती है, फूड लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टेबलेट्स। मैंने आपको बताया था ना, गोलियों की फॉर्म में, टेबलेट्स की फॉर्म में जहाँ से फूड जाता है वो होती है ओइसोफोगस, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्टोमक। स्टोमक का क्या काम है, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो स्टोमक के अंदर डालती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सी होती है, म्यूकस, HCl जैसे हमने अभी बताया, पेप्सिन, ठीक है। ये तीन क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस होती हैं, जो कि स्टोमक से फूड के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। पेप्सिन के अंदर क्या होता है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। HCl क्या करता है, HCl फूड को थोड़ा सा एसिडिक बना देता है, ठीक है। आपको याद हो तो मैंने एसिड बेस के अंदर एक एसिडिटी नाम बताया था ना, मैंने कहा था हमारे पेट में जब HCl एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं। वो यही होता है डियर फ्रेंड्स, वो यही HCl एसिड होता है, ठीक है। तो HCl क्या करता है, HCl एसिडिक बना देता है खाने को। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट का मतलब उनकी सिक्योरिटी करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ना, उनको बस पचाने का काम करेगी, ठीक है। इतना आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। उसके बाद वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल एंजाइम विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज फैट्स। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फैट को फैटी एसिड में ग्लाइक्रोल, ठीक है, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, यानी कि वो जो फूड हमने खाया है उसके अंदर से अलग अलग पार्ट को अलग कर देता है। कौन कौन अलग कर देता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और वो बाद में क्या करता है, उससे एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इट रिसीव्स द सेक्रेंट्स फ्रॉम द लिवर पैनक्रीज, ठीक है। द फूड इज एसिडिक विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द प्रोस्पेक्टिव। ये कुछ नहीं है, इसके अंदर वही बताया गया है जो मैंने आपको भी डायग्राम में बताया, क्या कि ये क्या करता है, ये फिर लीवर और पैनक्रियाज से अपना फूड जो है वो गेन करता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद में उसके अंदर जो एसिड है, HCl वगैरह, म्यूकस वगैरह, ठीक है, पेप्सिन वगैरह, इनको क्या करता है, अलग अलग मिक्सअप करता है और फूड को ब्रेक कर देता है। फूड को ब्रेक करने के बाद में वो डाइजेशन के लिए बना देता है, ठीक है। तो ये था आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या मतलब है? वो ओनली वाटर को एक्सेस करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अंदर तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, वाटर सब कुछ करती है, मतलब फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, आप यूँ कह सकते हो। बचा पानी, ठीक है, वाटर पार्टिकल, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उसमें से पानी को एक्सेस करती है, एब्जॉर्ब करती है। रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और बाकी का जो मटेरियल है उसको एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। टॉयलेट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में वो बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों ये था आज का आपका चैप्टर 6 साइंस, ठीक है, क्लास 10 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक जो टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर एक टॉपिक को मैंने जोर दे के आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप हमें कमेंट लिख के भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, आई होप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे लिखेंगे, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।